7th क्वेश्चन, 6th हमने ऑलरेडी कर लिया, 7 क्वेश्चन में बहुत छोटा सा बट थोड़ा नए टाइप का क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 decimal, 50 decimal places is given below. Three point 141,592 653 589 793 238 and so on. Last digit is 510. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही नया टाइप का क्वेश्चन है और सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में द वैल्यू ऑफ पाई कहा गया है, तो हमें पाई क्या होता है ये पता होना चाहिए। पाई जो होता है एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू जो होती है दैट इज 22/7। ठीक है, जनरली कहीं भी पाई जब वर्ड आता है तो उसकी जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 22/7 या 3.14। ठीक है, जनरली पाई जो यूज होता है, मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि आपको ये अजीब ना लगे कि ये क्या नया वर्ड मैम यूज कर रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप जब भी पढ़ते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो ये पाई यूज होता है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता है 2πr। आर यहां पर रेडियस है एंड पाई यही होता है जो 22/7 है। मींस कहीं भी पाई यूज हो रहा है तो वी कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 22/7 और 3.14। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। 22/7 को अगर आप डिवाइड देंगे तो देखिए क्या आता है, बहुत इंटरेस्टिंग सा आंसर आपको मिलेगा। इसको मैं यहां करती हूं क्योंकि काफी बड़ा डिवाइड होगा, 22/7। ठीक है, आप कहेंगे तो बहुत सिंपल है, हम डिवाइड दे सकते हैं। देखिए 7 3 21, माइनस किया 1 आया, डेसिमल लगाएंगे, हम इसे 10 बनाएंगे क्योंकि आगे डिवाइड देने के लिए हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा। यस, नाउ 7 1 7, कितना आया 3। हम डेसिमल लगा चुके हैं इसलिए इसे 30 बना सकते हैं। यस, नाउ 7 4 28। देखिए फिर से डेसिमल लगाएंगे, 7 2 14, 6 आया, हम इसे 60 बना सकते हैं। अब हम डिवाइड देंगे, 7 8 56, अब क्या हुआ 4 एंड सो ऑन। आप डिवाइड देते 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 थक जाएंगे पर ये एंड नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म ही नहीं हो रहा है। आप देते जाएं देते जाएं देते जाएं, तो जब आप देते जाएंगे तो कुछ इस तरह से उसका डिवीजन आएगा। देखिए मैंने कहां तक दिया हुआ है, 3.14 तक मैंने दिया हुआ है। 2 इसलिए आ गया है कि ये पूरा जो है इसको अगर हम राउंड अप कर दें तो वी कैन टेक 2, अदरवाइज हम देते जाएंगे देते जाएंगे देते जाएंगे और डिवाइड कंटिन्यूएशन में चलता जाएगा। सो पाई की जो वैल्यू होती है, हम जो जनरली यूज करते हैं बुक्स या कॉपीज में, दैट इज 3.14 और 22/7, बट जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो इतनी बड़ी वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मैंने आपको पाई क्या है वो एक्सप्लेन किया है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of digits from 0 to 9 after the decimal point। मीन्स इतने छोटे से पाई के लिए भी एक हम टेबल बना सकते हैं जो हमें ऐसी बनानी है कि उसमें हमें 0 to 9 डिजिट्स कवर करने हैं
आफ्टर द डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स हैं उनके हिसाब से हमें टेबल बनाना है। सेकंड है व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट frequently occurring digits, frequently occurring digits, ठीक है। मीन्स ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जो फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहे हैं, कभी ज्यादा या कभी कम, ठीक है। तो अब हम इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में हमारा यहां पर क्या आएगा, डिजिट्स, एंड डिजिट्स हमें ऑलरेडी उन्होंने दिए हैं, 0 से 9 तक हमें पूरा लेना है। और यहां पर नंबर ऑफ ऑकरेंस मींस फ्रीक्वेंसी आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां हमारा आ जाएगा टोटल, ठीक है। 0 डिजिट जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। आप जब इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो 0 जो है वो आपको 2 बार आता हुआ दिखेगा। नाउ 1 तो हमें शुरू में ही दिख रहा है, 2 बार तो यहीं दिख रहा है, और आगे कितना आएगा, तो ऐसे 1 जो है 5 टाइम्स आएगा, 2 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, 4 जो डिजिट है 4 टाइम्स आएगी, 5 जो डिजिट है 5 टाइम्स, 6 डिजिट्स है 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, एंड 9 जो है वो 8 टाइम्स आ रहा है। और ये टोटल जो डिजिट्स जितना हम डेसिमल प्लेस काउंट कर रहे हैं वो 50 है। मीन्स ये जो पूरा डेसिमल से लेके एंड तक जो हम काउंटिंग कर रहे हैं, 50 नंबरों को हम देख रहे हैं, उन 50 नंबरों में से 0 जो है वो 2 बार आ रहा है, 1 जो है वो 5 बार आ रहा है, 2 जो है वो 5 बार आ रहा है, एंड सो ऑन। सो देखिए इतना छोटू सा पाई है पर वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक सिंपल सा डिवाइड 22/7, इतना बड़ा सा आंसर हमारे सामने है, और उसके जो डेसिमल वैल्यूज हैं अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो हम एक टेबल तक बना पा रहे हैं 50 डिजिट्स तक, ठीक है। नाउ हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट ऑकरिंग। मोस्ट सबसे ज्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए 8 है, यहां भी 8 है और यहां भी 8 है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब 3 सबसे ज्यादा बार आ रहा है एंड 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, क्योंकि रिपीट कौन सा नंबर सबसे ज्यादा हो रहा है, 8 टाइम्स। मीन्स जब हम यहां से गिनेंगे तो 3 आया, फिर 3 आया, फिर 3 आया, एंड अंदर भी आता जाएगा, 8 बार 3 यहां पर आ रहा है। सिमिलरली 9 9 9 9 एंड 8 बार जो है वो 9 आ रहा है। सेकेंड हमारा था लीस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर, सबसे कम बार कौन सा नंबर आ रहा है, 0 जो है वो सबसे कम आ रहा है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2। देखिए यहां पर, वैसे भी अगर हम यहां ध्यान से देखें तो अभी तक हमें 0 एक लास्ट में दिख रहा है और एक बीच में है, तो 2 बार ही 0 की प्रेजेंस है। तो सबसे लीस्ट ऑकरिंग क्या है इस पर्टिकुलर पाई में, 0, एंड सबसे ज्यादा जो रिपीट हो रहे हैं दैट इज 3 एंड 9। सो इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सिंपल क्वेश्चन कि पाई की जो डेसिमल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स देने हैं। नाउ 8th क्वेश्चन। Now, 8th question is 30 children were asked about the number of hours they watch TV programs. ये तो आप लोगों से ही रिलेटेड है। मान लीजिए आप लोग 30 स्टूडेंट्स हैं और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कौन सबसे ज्यादा टीवी देखता है और या सबसे कम टीवी देखता है। तो क्वेश्चन जो है 30 स्टूडेंट्स were asked about the number of hours
they watch TV program. They watched TV program. 1, 6 जब स्टूडेंट्स ने अपने आंसर दिए तो किसी ने कहा मैं 1 आवर देखता हूं, किसी ने कहा मैं 6 आवर, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, 12, 5, 8, 4, 8, 10, 3, 3, 2, 4, 8, 12, 5, 2, 9, 8, 6, 15, 8, 1, 7, 17, 14, 6, 12. ठीक है, क्वेश्चन के पार्ट हैं, वही हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है. इंटरवल्स मेंशन किया उन्होंने, हमें ऐसे ही फॉर्म में लेना है 5 to 10 और क्लास विड्थ जो है वो 5 लेनी है. मींस जो डिफरेंस है वो हमें 5 का ही लेना है. विड्थ इज 5. लाइक हम 1 से 4 लेना चाहें या 1 से 6 लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें ऑलरेडी, या 1 से कुछ और लेना चाहे 1 to 10 या 0 to 10, 10 to 20, तो वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि हमें ऐसा ही लेना है. एंड सेकेंड जो पार्ट है, हाउ मैनी चिल्ड्रन watched TV for 15 or more hours in a week. मीन्स सबसे ज्यादा टीवी कौन देखता है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल जाएगा तो इसका मतलब वो पढ़ाई जो है वो बहुत कम करता है. तो देखिए ऐसे भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. हमारे पेरेंट्स लोग भी हमसे बात करते हैं कि आप वीक में इतना ही टीवी देखेंगे या पर डे आप इतना ही टीवी देखेंगे. आप जब ज्यादा टीवी देखेंगे तो ऑब्वियस है आपकी स्टडीज पे इफेक्ट आएगा. तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और ये पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं, 30 स्टूडेंट्स का डेटा है. ठीक है, तो हम टेबल बनाएंगे. टेबल जो हमें बनाना है उसमें हमें आवर्स लेना पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आवर्स पे बेस्ड है. नंबर ऑफ आवर्स और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, मींस कौन से बच्चे कितना टीवी देख रहे हैं. इंटरवल हमें 0 to 5 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकेंड इंटरवल उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 5 to 10. सो हमें उसके अकॉर्डिंग ही लेना पड़ेगा. राइट, यस. 0 to 5, 0 to 5 हम काउंट करेंगे, 0 से 5 तक के हम काउंट करेंगे. तो 10 ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब आप अगेन क्वेश्चन सोचेंगे कि मैम ने 5 क्यों नहीं लिया, 5 भी तो था, तो 5 इस इंटरवल में क्यों नहीं लिया? बिकॉज अगेन इट इज अ एक्सक्लूसिव मेथड, कंटिन्यूअस मेथड. 5 कौन से वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा? इसमें. तो आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद नाउ यू कैन डिफरेंशिएट व्हाट इज द इंक्लूसिव मेथड एंड व्हाट इज एक्सक्लूसिव. और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उन सब में ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव पैटर्न ही लगा है, यानी इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पैटर्न. और अगर ये यूज हो रहा है मीन्स इसमें एरर कम होने के चांस हैं, जब ये बार बार यूज हो रहा है, अदरवाइज इंक्लूसिव यूज होता. राइट, सो इंक्लूसिव बोलो या डिस्क्रीट बोलो, एक्सक्लूसिव बोलो या कंटिन्यूअस बोलो. तो डिस्क्रीट पैटर्न कम यूज होता है एंड कंटिन्यूअस पैटर्न ज्यादा यूज होता है. ठीक है ना. 5 to 10, 5 से लेके 10 तक, तो 5 इंक्लूड हो जाएगा उसमें, 6 आ जाएगा, ये ठीक है. काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो है वो 5 to 10 के बीच में आ रहे. मीन्स 13 चिल्ड्रन जो हैं वो 5 से 10 घंटे टीवी देखते हैं. अगेन वही कि इसमें हमने 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 10 जो है वो इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड होगा, ना कि इसमें.
नाउ 10 to 15, मैं ब्लू चौक यूज कर रही हूं। 10 to 15 ये आ जाएगा, 10 to 15 में ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा। 3 and 2 5, so 5 आएगा 10 to 15 एंड लास्ट इज 15 to 20, 15 to 20। देखिए ये रहा 15, ये आ जाएगा ओनली 2, सो ये हमारे पास आ गया 15 to 20। हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमारा आ जाएगा टोटल, और यहाँ पर नंबर ऑफ आवर्स जो स्टूडेंट्स थे वो कितने थे, 30, सो हमारा ये आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। अब इसके थ्रू हमें क्वेश्चन के तो जो आंसर देना है वो हम बाद में देंगे, पहले हम खुद क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो देखते हैं। सबसे ज्यादा आवर्स इस क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा आवर्स कौन से हैं, 15 to 20। 2 बच्चे ऐसे हैं जो अपना सारा टाइम कहाँ यूटिलाइज करते हैं, केवल टीवी देखने में। क्या ये सही है, नहीं। तो इन स्टूडेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं। सबसे कम कौन है, तो देखिए सबसे छोटा इंटरवल कौन सा है, 0 to 5, मीन्स 5 घंटे तक टीवी कौन देखते हैं, 10 स्टूडेंट्स देखते हैं। एंड एक वीक में 5 घंटे टीवी देखना इट्स क्वाइट गुड, ये तो अच्छी बात है। थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई जितनी जरूरी है उतना ही रिफ्रेशमेंट भी बहुत जरूरी है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं ये सबसे अच्छे बच्चे हुए, क्योंकि ये केवल सप्ताह में, वीक में 5 दिन ही टीवी देखते, 5 आवर्स ही टीवी देखते, सॉरी। एंड ये भी एवरेज देखते हैं, बट सबसे ज्यादा जो टीवी देखते हैं ये वाले 2 चिल्ड्रन देखते हैं, जो गलत है। अब हम क्वेश्चन पढ़े, टेबल हमने बना दिया। हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टीवी फॉर 15 और मोर आवर्स इन अ वीक, तो वही आंसर होगा इसका, 2 चिल्ड्रन वॉच टीवी 15 और मोर 15 आवर्स। ठीक है, सो दिस वाज द 8th क्वेश्चन। नाउ लास्ट इज 9th। Now last question is 9th and then exercise 14.2 is over. 9th question है, a company manufactures car batteries. The life of 40 such batteries, lives of 40 such batteries recorded. Two 2.6, 3.5, 2.5, 3.5, 4.6, 3.0, 2.3, 4.4, 3.2, 3.8. Another is 3.7, 3.2, 3.4, 3.9, 3.2. Then 3.2, 3.4, 3.3, 3.2, 2.6, 2.2, 3.8, 2.9, 3.2, 3.5, 4.1, 3.2, 3.0, 3.1, 4.2. Last 2 columns are 3.5, 4.6, 4.3, 3.7 and 2.9. And last one is 4.5, 3.7, 2.8, 3.4 and 3.6. कंपनी जो है वो बैटरी बनाती है
और बैटरी जो है उसकी लाइफ को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि बैटरी कितने टाइम चलती है। कंस्ट्रक्ट अ टेबल यूजिंग क्लास इंटरवल ऑफ साइज 0.5 स्टार्टिंग फ्रॉम द 2 to 2.5 मीन्स इंटरवल हमें मेंशन है, हमें जो लेना है 2 से 2.5 के पैटर्न में लेना है। ठीक है, यहां पर हमें बाउंडेड किया है। अब देखिए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हम अपने ऑब्जर्वेशन से भी इसको ध्यान से देख सकते हैं। बैटरी जो होती है, हम खुद भी जब अपनी एक्टिवा या कोई भी व्हीकल के लिए बैटरी लेते हैं तो हम उसकी लाइफ देखते हैं, है ना। हम जब भी बैटरी लेंगे तो हम कंपनी देखेंगे और कंपनी क्या क्लेम कर रही है, मींस कितनी लाइफ इस बैटरी की है। मान लीजिए एक चाइनीज बैटरी है और वो सिर्फ 6 महीने चलती है, तो क्या हम उसे प्रेफर करेंगे? नहीं। और एक अपने इंडिया की कोई कंपनी है या जो भी कंपनी है और वो बहुत ज्यादा 2 साल 3 साल 4 साल चलती है, तो हम किसे प्रेफर करेंगे? जो ज्यादा टाइम चलती है। तो ऐसा कंपनी ने 40 बैटरियों का रिकॉर्ड निकाला कि उनकी लाइफ क्या है, उसके हिसाब से उनकी सेल होगी फिर, क्योंकि लोग भी वही बैटरी प्रेफर करेंगे जो सबसे ज्यादा चलती है। तो ये तो आपका था क्वेश्चन। अब बनेगी हमारी टेबल। टेबल वैसे ही बनेगी, 2 कॉलम आएंगे। पहले कॉलम में आएगा लाइफ ऑफ बैटरी, क्योंकि इसी के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन सी बैटरी अच्छी है और कौन सी बैटरी अच्छी नहीं है। ठीक है, ईयर्स। एंड सेकेंड कॉलम आएगा फ्रीक्वेंसी। ना जो इंटरवल लेने हैं, अब हमारे पास यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, तो हमें यही इंटरवल लेने हैं। मीन्स 2 साल से 2.5 साल लेना है। कुछ बैटरी 2 से 2.5 साल चलती हैं, कुछ बैटरी 2.5 से 3 साल तक चलती हैं, कुछ बैटरी 3 से 3.5 ईयर तक चलती हैं। इस प्रकार उनकी लाइफ है। एंड 4.5 टू मैक्सिमम कोई बैटरी है जो 5 साल तक चलती है, वो रिकॉर्ड हमने लिया है। ठीक है, नीचे हमारा आ जाएगा टोटल, और यहां पर 40 बैटरी को कवर कर रहे हैं तो 40 आ जाएगा टोटल। ठीक है, आप देखिए 2 से 2.5 साल मीन्स 2 ईयर टू 2.5 ईयर कौन सी बैटरीज हैं? 2 to 2.5, सॉरी तो ज्यादा हो जाएगा, 2 to 2.5 ये आ जाएगा, उसमें ये आ जाएगा, ओनली 2। अब आप देखेंगे यहां पर 2.5 है, तो वो मैं क्यों नहीं ले रही हूं? क्योंकि 2.5 जो है वो इस इंटरवल में इंक्लूड होगा, यहां पर वो एक्सक्लूड है। मीन्स अगेन दिस इज अ एक्सक्लूसिव मेथड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, 2 से 2.5 ईयर्स तक केवल 2 बैटरी का डेटा है। ठीक है, ना 2.5 to 3 ये आ जाएगा 2.5 में, ये आ जाएगा 2.5 to 3 में, ये आ जाएगा 2.5 to 3 में, ये आ जाएगा 2.5 to में, ये आ जाएगा एंड ये आ जाएगा। ये काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 2.5 से 3 साल है, मीन्स 2.5 ईयर टू 3 ईयर्स की ऐसी 6 बैटरीज हैं जो इतना चलती है। नाउ 3 to 3.5, 3 to 3.5 हम क्रॉस लगाते हैं, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं लेंगे, ये अगले इंटरवल में चला जाएगा, ये आ जाएगा, ये 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 दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। देखिए अब इसको काउंट करेंगे तो ये कितना है, 14 बैटरीज ऐसी हैं जिनकी लाइफ 3 ईयर टू 3.5 ईयर्स है। नाउ 3.5 to 4, 3.5 to 4 उसमें ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दिस विल इंक्लूड 3.5 to 4।
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। और देखिए ध्यान से, तो ऐसे कितने डेटा आ रहे हैं 3.5 to 4 में 11 नंबर्स आ रहे हैं। नाउ 4 to 4.5 4 आ रहे हैं एंड 4.5 to 5 3 आ रहे हैं। देखिए अब हमारा टेबल बन चुका है। अब इस टेबल के थ्रू हम बहुत ही आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं कि हमें कौन सी बैटरी चूज करनी चाहिए। ये है बैटरी की लाइफ और ये है नंबर ऑफ बैटरीज। सबसे ज्यादा नंबर क्या है 14, देखिए 14 है। 14 बैटरीज जो हैं जिनकी लाइफ क्या है 3 to 3.5, मीन्स इनका रिकॉर्ड जो है वो काफी अच्छा है। हम ऐसा नहीं कि ये ज्यादा चल रही है तो हम इन्हें चूज कर लेंगे, ये 5 साल चल रही है तो हम इन्हें चूज कर लेंगे, नहीं, 5 साल जरूर चल रही है पर उनकी क्वांटिटी कितनी है 3 है। यानी 40 बैटरी में से केवल 3 बैटरी ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा चली हैं। बट एवरेज अगर हम निकालें तो हम इसको भी प्रिफर कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन में हमसे शायद कुछ पूछा नहीं गया है। ये क्वेश्चन देखूं मैं एक बार, नहीं, क्वेश्चन यही फिनिश है। क्वेश्चन में हमसे कुछ भी नहीं पूछा है। क्वेश्चन में केवल ये पूछा था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताइए। बट इन लाइफ के थ्रू हम कुछ भी कंक्लूजन चाहे तो दे सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये पूरे 9 क्वेश्चन जो थे, सबसे पहली बात जो थी इसमें कि ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के जो 2 टाइप्स होते हैं, एक इंक्लूसिव मेथड एंड एक्सक्लूसिव मेथड। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो एक्सक्लूसिव मेथड पे बेस्ड थे। एक्सक्लूसिव मेथड मींस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये मेथड ज्यादा यूज में आता है। सो ये जो क्वेश्चन थे सारे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के क्वेश्चन थे। और टेबल हमें क्यों बनाना पड़ता है, इसकी क्या नीड है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और फिर से एक बार हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। डेटा ऐसा लिखना आसान है या ऐसा लिख के समझना ज्यादा आसान है? तो ऑब्वियस सी बात है, डेटा अगर ऐसा दिया है तो हम उसे आसानी से समझ भी सकते हैं और किसी को उसके बारे में बता भी सकते हैं। हम एनालिसिस भी कर सकते हैं, कुछ ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और हमें कोई कंक्लूजन देना है तो वो हम बता भी सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 14.2। थैंक यू।